हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिमोसिस, यानी कि लिंग की चमड़ी का टाइट हो जाना। यह एक मेल जेनाइटल ऑर्गन का प्रॉब्लम है। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है, वो चाहे ये फिमोसिस ही नहीं, मेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिजॉर्डर, कोई भी प्रॉब्लम, वो मेल जो होते हैं अपने सामने वाले के पास नहीं रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा शर्माते हैं, यहां तक कि डॉक्टर को भी सही बात नहीं बताते हैं। आइए आज जानते हैं फिमोसिस क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसमें आपको क्या लक्षण दिखलाई पड़ते हैं और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बातें करूंगा। फिमोसिस क्या है? ये फिमोसिस when the retracted skin of glans penis not pull backward known as phimosis। जब लिंग की चमड़ी, पेनिस की जो चमड़ी होती है, वो स्किन होता है, फोर स्किन होता है, जब पेनिस के लिंग के आगे की ओर जाकर के कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, और वो जब पीछे की ओर नहीं आता है, वहां कंस्ट्रिक्शन हो जाने के कारण उसे कहते हैं फिमोसिस। यही दूसरा टर्म होता है पाराफिमोसिस। हमारे वीडियो पाराफिमोसिस के अबाउट दो वीडियोस डाले हुए हैं। पाराफिमोसिस की कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा वो वीडियो जाकर के। When the retracted skin of glans penis not pull forward, वो पाराफिमोसिस के कंडीशन में होता है कि स्किन पीछे जाकर के अटक जाता है, वहां स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण वो आगे नहीं हो पाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। फिमोसिस के कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो पीछे से आगे से पीछे की ओर नहीं जा रहा है, सॉरी, आगे से पीछे की ओर नहीं जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट आगे की ओर हो जा रहा है, उसे फिमोसिस कहते हैं। बातें करते हैं इसके काउज के अबाउट। इसका क्या कारण होता है जो ये फिमोसिस डेवलप होते हैं। फर्स्ट जो काउज होता है कंजेनाइटल, जेनेटिक, यानी कि कंजेनाइटल के कंडीशंस में क्या होता है कि जन्मजात से ही वैसा है, वैसे ही था और उसी ढंग से आज तक रह गया, शुरुआत से ही ऐसा था। दूसरा कंडीशन होता है इन्फेक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है वो पार्ट है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है, उसी से मतलब है। आप उसकी अगर सफाई नहीं करोगे, उसमें इन्फेक्शन आपको लगातार बार बार होते रहेगा, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशंस में वो वहां ग्रोथ करेंगे और ये फिमोसिस जैसे प्रॉब्लम आपको डेवलप होगा। दूसरा होता है पुअर हाइजीन। आपने बहुत सारा कुछ क्रिया किया, वो आउटलेट है ना, वहां से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट होते हैं, उस होल से, उस छिद्र से, वो यूरेथ्रा से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल पास आउट होते हैं। तो आपको वहां पे साफ सफाई रखना होगा ना, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी कभी कभी प्रेजेंट रहते हैं, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो उस कंडीशंस में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगस का इन्फेक्शन हो, और जो कि वो प्रॉब्लम डेवलप कराता है फिमोसिस। आपके स्किन, फोर स्किन जो है, आगे बहुत ज्यादा चमड़ी टाइट हो जाती है और पीछे की ओर नहीं जा पाते हैं। तीसरा कंडीशन होता है ट्रॉमा एंड इंजरी। अगर किसी भी प्रकार का आपको इंजरी लग गया है, जेनाइटल ऑर्गन में चोट लग गया है, ट्रॉमा हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी आपको यहाँ पे फिमोसिस के कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है एधेशन ऑफ स्किन। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का जेनाइटल ऑर्गन में एधेशन हो गया है, स्कार टिश्यू बन गया है, स्कार हो गया है, तो उस कंडीशंस में वो वहां पे जाकर के कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और पीछे की ओर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है इन्फेक्शन। तो मैंने बताया ही, इन्फेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज हो, जैसे क्या, सोरिएसिस, एक्जिमा, लाइकेन प्लेनस, इस प्रकार का इन्फेक्शन हो, बहुत दिनों से हो, मैंने ये बताया ना, मेल का ये प्रॉब्लम होता है कि वो शेयर नहीं करना चाहते,
वो शर्म करते हैं, वो बताना नहीं चाहते डॉक्टर को। और जब नहीं बताएंगे तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम, वो फिमोसिस ही नहीं, अगर आप फिमोसिस का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इन्फेक्शन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ फिमोसिस ही आपको नहीं होगा, सो मेनी प्रॉब्लम डेवलप। आपको क्या पता, वो इन्फेक्शन तो आपके यूरिथ्रा से ट्रेवल करके आपके स्क्रोटम तक चला जाएगा, सीमेन तक चला जाएगा, जहां पे सीमेन का फॉर्मेशन होता है वहां चला जाएगा, आपको नपुंसक तो बना देगा, आप ध्यान नहीं दोगे तो इस प्रकार से आप, इन्फेक्शन अगर है, स्किन डिजीज है, तो आप ध्यान दें, क्योंकि इसी कारण से आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशंस में भी देखने को मिलता है, अगर डायबिटीज मेलाइटस का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में भी आपको फिमोसिस के कंडीशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फंगस इन्फेक्शन होने का। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करता है तो उस कंडीशंस में स्किन आपका आगे आकर के कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और वो पीछे की ओर नहीं जा पाता है और सो मेनी प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। अब बातें करूंगा कि प्रॉब्लम क्या डेवलप होता है, साइन एंड सिम्टम्स के अबाउट, क्या साइन सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा शर्मा के बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे पूछने पे, क्योंकि डॉक्टर को तो पता है भाई क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या लक्षण है, तो आप बताओगे, थोड़ा भी बताओगे तो वो समझ लेंगे। सिम्टम्स के बारे में बातें करूंगा तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है स्वेलिंग, जो आपका स्किन है, फोर स्किन है, वो तो टाइट रहेगी ही, साइन में आपको देखने को मिलेगा कि आगे की ओर वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट है, पीछे नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइट हो गया है और आपके उसके अराउंड बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, वो एरिया रेड हो गया है। डिफिकल्ट यूरिनेशन, पेशाब करने के समय आपको दर्द देखने को मिलता है, पेशाब करने के समय आपको जलन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता है, डिस्पेरूनिया। नॉर्मल सी बात है कि एक फोर स्किन का जो वो इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि वो इजिली वो आगे पीछे नॉर्मली उसका होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्वाइटस को आप पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्लूइड का भी वहां पे एक्युमुलेशन होता है, तो उस कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है कि अगर कभी कभी आप जबरदस्ती करते हो तो आपके यूरिन में ब्लड भी देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो पीछे करने का तो वहां पे आपको ब्लड देखने को मिलेगा, पेशाब में ब्लड देखने को मिलेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा। साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं कि मुझे भला ये क्या हो गया है, क्या परेशानी हो गई है। पेनफुल इरेक्शन, जब इरेक्ट होता है आपका जेनिटल ऑर्गन, पेनिस आपका इरेक्शन होता है तो उस समय बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये सब सिम्टम जो है बहुत ज्यादा ये आपको देखने को मिलता है कि आपके जेनिटल ऑर्गन में स्वेलिंग हो गया है, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब में भी आपको दर्द देखने को मिलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। ऐसे तो दर्द का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कंडीशन आपको देखने को मिलता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, पेशाब बूंद बूंद करके होता है, पेशाब अच्छे से नहीं होता है, तो इस कंडीशंस में ये आपको सिम्टम्स दिखलाई पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर इन्फेक्शन है तो वहां पे आपके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, या फिर ये स्किन डिजीज जैसे लाइकन प्लेनस, सोरियासिस, एक्जिमा। अगर ये इन्फेक्शन है, अगर ये स्किन डिजीज है तो आपके ये बढ़ते जाएंगे ना। मैं फिर से ये बातें बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर रहे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो आने वाला समय में वो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा और आपके जेनिटल ऑर्गन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ये सब बातें हैं क्या कॉम्प्लिकेशन की बातें मैं कर रहा था कि अगर इन्फेक्शन रहेंगे तो सो मेनी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा। मैंने बताया कि इन्फेक्शन आपके यूरेथ्रा से होते हुए आपके पूरे जेनिटल ऑर्गन को बर्बाद कर सकता है। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये है
फिमोसिस के सिम्टम्स, बातें करता हूं इसके ट्रीटमेंट के अबाउट। इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। फर्स्ट, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको होता है, स्वेलिंग है, तो वहां पे स्वेलिंग पे कम से कम आप वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर को वहां पे अप्लाई करें। धीरे धीरे आप अगर कुछ कोकोनट ऑयल हो तो आप प्रयास कर सकते हैं आगे पीछे करने का, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। इस ट्रीटमेंट में बातें होगी कि अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर आपको स्किन डिजीज है, तो डॉक्टर स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, लाइकन प्लेनस है, तो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग की ट्रीटमेंट वहां पे की जाएगी। अगर वहां पे इंजुरी हुआ है तो इंजुरी की ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन का दवा दिया जाएगा और ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको हाइजीन का मेंटेन जरूरी है शुरुआत से ही। अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं है, तो आप पहले से भी अपने जेनिटल ऑर्गन को अच्छे से वॉश करें, हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। आशा करता हूं इस फिमोसिस के अबाउट आप अच्छे से समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।